इस उम्र में आते हैं कई बार हैरत होती है कि भाई आखिर क्या है। वही बात तबई एक मौजूदियत होती है, एक ज़ौक़ सलीम होता है उसके अंदर जो दबा रहता है, वो कहीं ना कहीं मौका मिलने के बाद वो भरता है। अज़ीम मोहम्मद ख़ान साहब हमारे पास मौजूद हैं और वो बिल्कुल पहली गज़ल ही आपके सामने वो पेश करेंगे। देखिए, असर तखल्लुस अभी भी तजवीज़ किया है। अज़ीम मोहम्मद ख़ान असर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और अपने बदल से नवाज़ने की सहमत करें। आमोज़ को शुरू करने में अपनी जिस से भी खिदमत अंजाम दी हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से आज ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है कि ज़िंदगी में पहली बार और पहली गज़ल आप लोगों के सामने पेश करूँगा, वरना हम भी सामयिक में हुआ करते थे, आज तक यही शौक था। और एक ख़ास बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे उस्ताद मोहतरम आज़म साहब ने मेरा तखल्लुस दिया है कि असर में जब तक गज़ल या उससे मुताल्लिक़ कुछ भी लिखता रहूँगा आप मौजूद रहेंगे उसमें। मोहतरम की इजाज़त से गज़ल पेश करना चाहता हूँ अपनी, जिसका मतलब है कोई मुश्किल का हल ढूंढे, कोई मुश्किल का हल ढूंढे, पल भर खुशियों का पल ढूंढे। कोई मुश्किल का हल ढूंढे, पल भर खुशियों का पल ढूंढे। बस खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि तारों को जो तोड़ के लाए, तारों को जो तोड़ के लाए, कितने हमने पागल ढूंढे। तारों को जो तोड़ के लाए, कितने हमने पागल ढूंढे। और हमारे अजीज फारूक अहमद साहब से खुसूसी तवज्जो चाहूँगा खास तौर से काफ़िए पर कि तारों को जो तोड़ के लाए, कितने हमने पागल ढूंढे। राह कठिन पैरों में छाले, राह कठिन पैरों में छाले, मंजिल तेरे कसबल ढूंढे। राह कठिन पैरों में छाले, मंजिल तेरे कसबल ढूंढे। और उम्मीदों की खेलती हरदम, उम्मीदों की खेलती हरदम, पानी वाले बादल ढूंढे। खेलती हरदम पानी वाले बादल ढूंढे। और उस्ताद मोहतरम से खुसूसी तवज्जो की दरख्वास्त कि रक्स में ऐसी मगन है मीरा, रक्स में ऐसी मगन है मीरा, खुद पैरों को पायल ढूंढे। रक्स में ऐसी, शुक्रिया बहुत बहुत, रक्स में ऐसी मगन है मीरा, खुद पैरों को पायल ढूंढे। वो मंजिल को वो क्या पाएगा, मंजिल को वो क्या पाएगा, आज से बेहतर जो कल ढूंढे। मंजिल को वो क्या पाएगा, आज से बेहतर जो कल ढूंढे। और वक्त हाजिर है कि आज़ादी का असर दीवाना, आज़ादी का असर दीवाना, सर के नीचे मक्तल ढूंढे। आज़ादी का असर दीवाना, सर के नीचे मक्तल। शुक्रिया। इस कदर छोटी पर्ची थोड़ी लेके चलता जो आज के उस्ताद शायर होते हैं। अभी से सारे आदाब और सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो बड़े शायरों की अपनाई ली है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये नाम भी कमाएंगे। शारिक नूर साहब मौजूद हैं क्या महफिल में? नहीं। आइए दोस्तों, आप आवाज़ देते हैं एक ऐसी अदीबा, एक ऐसी साहित्यकारा को जो हिंदी अदब में काफ़ी नाम है उनका। हिंदी साहित्य में नज़्म के हवाले से, लघु कथाओं के हवाले से और बड़ा नाम है और हिंदुस्तान भर में नाम ये बहुत मशहूर है।
गज़ल क्लास से भी आप फ़ायदा उठाना चाहती थी। कांता राय साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। नमस्कार। नुसरत मेहंदी साहिबा का, जफर नसीमी साहब का, मोहम्मद आज़म साहब का। मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ क्लास में, लेकिन आसाने और रोज़ मेरे साथ हमेशा रहता है और वो मुझे राह दिखाता है। फिर भी ये मेरी बहुत कमतरी है। आप लोगों की इतनी अच्छी अच्छी गज़ल सुनी तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया। आज एक बतौर छात्रा बहुत छोटी, मतलब आप मुझे एकदम बच्ची समझिएगा गज़ल में, और एक छोटी बच्ची के हिसाब से ही मेरा आकलन कीजिएगा। शाखें फूल ख्वाब में खिली है अभी, शाखें फूल ख्वाब में खिली है अभी, इश्क में चोट ये नहीं है अभी, शाखें फूल ख्वाब में खिली है अभी। दिल है नादान कोई समझाए, दिल है नादान कोई समझाए, आबरू है वफा बची है अभी, आबरू है वफा बची है अभी। इस लुटे घर में कैसी आबादी, इस लुटे घर में कैसी आबादी, गैरों के सदके में बसी है अभी, गैरों के सदके में बसी है अभी। बंद गए हैं हवा के बरसाने, बंद गए हैं हवा के बरसाने, क्यों दुआ बेअसर हुई है अभी, क्यों दुआ बेअसर हुई है अभी। राज नज़रों ने आज जान लिया, राज नज़रों ने आज जान लिया, गिरह ये कौन सी कसी है अभी, गिरह ये कौन सी कसी है अभी। दिल संभल कर जरा धड़क मेरी, दिल संभल कर जरा धड़क मेरी, उम्र उल्फत में तो कमी है अभी, उम्र उल्फत में तो कमी है अभी। सुर्ख जोड़ा पहन के तेरी वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, इसको मुझे फिर से सुधारना पड़ेगा शेर को। मौजूद है। सुर्ख जोड़ा पहन के तेरी तेरी महफिल में आ गई है अभी, शाखें गुल ख्वाब में खिली है अभी, इश्क में चोट ये नहीं है अभी, शाखें गुल ख्वाब में कमी। कहते हैं। मैं सुरेश पवरा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी गज़ल से नवाजें।
आदरणीय आप बाहर ढूंढ रहे थे, पहले आ जाते। श्रोता 60 में जब रिटायर हुआ, आफ्टर रिटायरमेंट सबसे पहले मैंने उर्दू की क्लास उर्दू लिपि लिखना सीखी। वाह 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 वाह, ये बात। उसके बाद क्योंकि गजल लिख रहा था, गजल उर्दू से हिंदी में आई है, उसकी कुछ बारीकियां और समझने के लिए मैंने उर्दू क्लास। वाह वाह वाह। जितना समय मिला और जितना समय मैं दे सका उतना समय मैंने सीखने में बिताया। आजम साहब की किताब भी पढ़ी, मैंने दरवेश भारती की किताबें पढ़ी हैं और कईयों की किताबें पढ़ी हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैंने जो लिखा है वो सही है। मुझे इसके माध्यम से ये पता लग गया कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ नहीं। इसके लिए मैं आप जफर साहब का और राजन साहब का आभारी हूँ, क्योंकि मैंने तकरीर कर दी है, इसलिए तो मात्र 3 मिनट हो गए। आगे आ जाइए थोड़ा मैं। अरे मैं वैसे ही टीचर हूँ, मेरी आवाज इतनी बदल है कि बिना माइक के कि मैं अगर चुप हो गया तो बेजुबान हो जाऊँ। मैं अगर चुप हो गया तो बेजुबान हो जाऊंगा और चुप्पियां पाले रहा जलकर धुआं हो जाऊंगा। चुप्पियां पाले रहा जलकर धुआं हो जाऊंगा। मैं रहा उनके दिलों में जिनका ना घर द्वार। मैं रहा उनके दिलों में जिनका ना घर द्वार है। ऐसे अपनों के लिए मैं आशिया हूँ, ऐसे अपनों के लिए मैं आशिया हो जाऊंगा कि साफ कहने का मुझे अंजाम भी मालूम। साफ कहने का मुझे अंजाम भी मालूम है। जानता हूँ मैं कहाँ हूँ और कहाँ हो जाऊंगा। साफ कहने का मुझे अंजाम भी मालूम है। जानता हूँ मैं कहाँ हूँ और कहाँ हो जाऊंगा। ये सही है मैं बहुत तन्हा रहा हूँ। ये सही है मैं बहुत तन्हा रहा हूँ उम्र भर। एक दिन तुम देखना मैं कारों। ये सही है मैं बहुत तन्हा रहा हूँ उम्र भर। एक दिन तुम देखना मैं कारवां हो जाऊंगा। और ये शेर आखिरी शेर मैं सुना रहा हूँ। ये शेर आज का नहीं, आज से 35 साल पहले लिखा था। आज उस सेंस में देख लीजिए कि जिंदगी में घर कहीं भी यार तुम जो मिल गए। जिंदगी में घर कहीं भी यार तुम जो मिल गए। उम्र चाहे जो हो मेरी मैं जवान हो जाऊंगा। ये है सुरेश आकाश। आइए आवाज देते हैं भगवान बाबानी जी को। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड चीफ मैनेजर के पद से सुदर्श हुए हैं। भगवान बाबानी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं। आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने दो उस्तादों के बीच अपनी गज़ल पेश कर रहा हूँ। मैं उस्ताद की इजाज़त से अपनी गज़ल तरन्नुम में पेश करना चाहता हूँ। ये न कहना कि अब रहा क्या है, ये न कहना कि अब रहा क्या है, ये न कहना कि अब रहा क्या है। ऐसा आखिर तेरा गया क्या है, ऐसा
चाहते हो सराहे सब तुझको, चाहते हो सराहे सब तुझको, चाहते हो सराहे सब तुझको, तूने ऐसा मगर किया क्या, तूने ऐसा मगर किया क्या है। रूठ के दूर सबसे बैठे हो, रूठ के दूर सबसे बैठे हो, रूठ के दूर सबसे बैठे हो, किसने तुमसे भला कहा क्या है, किसने तुमसे भला कहा क्या है। इम्तिहान रोज मेरा लेता है, इम्तिहान रोज मेरा लेता है, इम्तिहान रोज मेरा लेता है। ये बता दे कि चाहता क्या है, ये बता दे कि चाहता क्या है। आगे शेर है, मिलते रहते हो तुम रकीबों से, मिलते रहते हो तुम रकीबों से, मिलते रहते हो तुम रकीबों से। ये वफा है तो फिर जफा क्या है, ये वफा है तो फिर जफा क्या है। ये न कहना कि अब रहा क्या है, ऐसा आखिर तेरा गया क्या।